जैसे जाकिर भाई कहते हैं कि रॉकेट हम भी नहीं बना रहे, बना हम खा नहीं रहे हैं, तो खाना बनाने में हमें रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए। सो गाइज आज नाइट 1 है व्लॉग 1 की। बेसिकली अभी बैठे बैठे हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे डिसाइड किया, इस भाई ने कहा कि एक पोल डाल दो और हम लोगों ने एक पोल डाला कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी तक कुछ 100 एंट्रीज आई हैं जिसमें से अराउंड 70-75% ये कह रहे हैं कि कर लो भैया यूट्यूब ब्लॉग डाल दो। और अभी तक पूरी प्लानिंग भी चल रही है हम लोग की इस साल का, मतलब हमारी प्लानिंग के नाम पे अभी ये पेज ही है, मतलब ऐसा बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है, बट सोच ये रहे हैं कि इस साल को कंटेंट की तरह थोड़ा ज़्यादा डेडिकेट किया जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा टीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इनफैक्ट इस बार टीम की इन्वेस्टमेंट इस साल की सबसे ज़्यादा है हमारी, तो जिस चक्कर में मैं थोड़ा सा फ्री होऊंगा शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। तो हम सोच रहे हैं कि कंटेंट और ज़्यादा अच्छे से करें। तो अभी रात के कुछ 10:30 बज रहे और 12 बजे तक बैठेंगे। ये ऑफिस है गाइस। सो ये प्रसून है, प्रसून हाय बोल दे यार। सो रीजन क्या है कि हम लोग इतना कंटेंट बनाने का सोच रहे हैं यार, तो बताओ। मुझे क्या लग रहा है कि मतलब आने वाले टाइम में, अभी हम लोगों ने ये देखा है 1 साल पहले तो आई वॉज वेरी शाय, तो कंटेंट से मैं तो चिढ़ता ही था, मतलब कंटेंट छोड़ो, मुझे फोटो से भी चिढ़ मचती थी। आज भी मुझे थोड़ा सा तो आफत लगती है, बट आई हैव सीन दी मेजर डिफरेंस कि क्या फ़र्क पड़ा है कंटेंट बनाने की वजह से। कि मेजर है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके हाथ में आता है, आप अपनी किसी भी चीज़ को, भले आप कोई नया बिजनेस खोल रहे हो, कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, कोई हायरिंग कर रहे हो, कोई नए प्लान्स हैं, कुछ भी हो, अगर आपके पास एक अच्छी लॉयल ऑडियंस है तो बहुत तेज़ी से आपका कंटेंट, आइडिया, बिजनेस कुछ भी है बहुत तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, वो बहुत ज़्यादा लोगों तक बहुत तेज़ी से पहुंच पाता है। आज मेरे पास कॉल्स आते हैं, मतलब हम लोगों ने 2 साल पहले पॉडकास्ट शूट किया, 1 साल से 1.5 साल से रील्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, एंड मेरे पास, मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान का ऐसा कोई शहर बचा होगा जहाँ से कॉल ना आया हो। डिफरेंट रीजंस, किसी को फ्रेंचाइज लेनी है, किसी को सलाह लेनी है, किसी को शेफ़ के बारे में बात करनी है, किसी को जेनरिक बात करनी है, तो वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि बिना कंटेंट के ये चीज़ कैसे हो पाती, कि अगर कंटेंट होता ही नहीं तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से पॉसिबल था, मतलब कोई तरीका था ही नहीं इनफैक्ट। तो हमें अब क्या है कि अभी तक हम लोग लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे थे कंटेंट के अंदर। मेरे 2 लालच है, तो बेसिकली पहला ये है सबसे बड़ा लालच कि मेरा बिजनेस बड़ा हो। भाई देखो, एट द एंड ऑफ द डे मैं पैसे बनाऊंगा तो ही मैं और 4 चीज़ें कर पाऊंगा, एक्सपेरिमेंट्स कर पाऊंगा, कुछ कहीं कोई नुकसान कर पाऊंगा, मैं भी किसी की हेल्प कर पाया तो कर पाऊंगा। अगर मैं ही पैसा नहीं बनाऊंगा तो इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला है। सो पहला पॉइंट तो है कि हम अपने बिजनेस को और अच्छे से स्टेबल कर पाएँ और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ, अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँ। और दूसरा मेरा ये लालच है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही सलाह नहीं मिलती है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है, या पता नहीं है किसको रीच आउट करें, बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कर लिया है, फंस गए हैं, फिर चलते लिए फंस गए, अब कैसे निपटा जाए। तो उन सब के लिए मे भी शायद ये कंटेंट हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि मतलब रहना तो हमारा वाला पूरा कंटेंट जो है बिजनेस, और उसमें भी हॉस्पिटैलिटी के अराउंड ही है। तो रेस्टोरेंट्स के बारे में बात होगी, फूड ट्रक्स के बारे में बात होगी, खाने के बारे में बात होगी, लाइफ के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात होगी, टीम के बारे में बात होगी। शायद ये उसके लिए हेल्पफुल हो जो पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जैसे मैंने पहली बार किया था तो मेरी लिटरली फटी पड़ी थी, और वो मैं नहीं चाहता कि कोई और उस स्टेज में हो। मतलब हालत ख़राब होना ज़रूरी है, बट अगर उस टाइम पे मे बी कोई मुझे, जैसे मेरे लिए बुक्स बहुत हेल्पफुल थी, तो जैसे मुझे आज भी लगता है कि बुक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मेरे टेबल पे आपको कोई ना कोई बुक हमेशा ही मिलेगी। अभी क्या चल रही है, सिस्टमोलॉजी चल रही है, ये मैंने तरुण को दी थी, तरुण यहाँ सामने बैठता है। एक बुक अंदर रहती है, अंदर खोलती रहती है बुक। और अंदर तो बहुत सारी बुक्स बढ़िया दिखाते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग इस पूरी वॉल पे एक पूरी लाइब्रेरी प्लान कर रहे हैं। लाइब्रेरी मतलब सॉरी बुक शेल्फ होगा। ये लाइट कहाँ से, इसकी लाइट 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 गाइस। सो आपको जगह बुक्स यहाँ बुक्स मिलेंगी, कुछ ड्रॉर्स में बुक्स हैं, ऊपर कुछ ना कुछ बुक्स पड़ी मिलेंगी। ये बुक्स रखी है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जिसको जो किताब खरीदनी है खरीद लो, कंपनी में पैसा डाल दो उसका। किताब सबको पढ़नी चाहिए, बट कोई पढ़ता कोई नहीं है, सब लेकर आ जाते हैं, धूल छापती रहती है किताब और झाड़ के वापस भेज देते हैं। तो बट बुक्स आर गुड। बट अब चूँकि टाइम बदल रहा है तो बुक से ज़्यादा डिजिटल कंटेंट पे ज़्यादा फोकस है। मतलब इनफैक्ट ये टीवी सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि हम यहाँ पे पूरी टीम को फटाफट अच्छी अच्छी वीडियोस दिखा पाएँ। इसका कोई और पर्पस नहीं है। हमारे यहाँ कोई टेलीकॉलिंग नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई पीपीटीज नहीं है हमारे ऑफिस में। सिर्फ इसलिए कि मुझे कोई अच्छा कंटेंट दिखता है, मुझे कोई अच्छी रील दिखी,
मुझे कोई मे बी लेट से अच्छे यूट्यूब वीडियो दिखा, आजकल जैसे हम लीन पे बहुत काम कर रहे हैं इंटरनली, तो फटाक से कास्ट करो, सब लोग देखो और देख के कुछ सीख लो और तेज़ी से आगे बढ़ जाए। तो पर्पस ये है कि स्मार्ट लोग काम करें हमारे साथ, बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा काम करें और कुछ बहुत मीनिंगफुल सा बनाएं। जैसे इस साल का हमारा अपना पर्सनल गोल है, ये वाला जो हम लोगों ने बहुत छोटा रखा है इस साल के लिए, मतलब लास्ट ईयर हम लोगों ने रखा था 50 आउटलेट्स का, इस बार हम लोगों ने रखा है 15 WTF के आउटलेट्स और 25 रोलेक्स के आउटलेट। तो हम लोग इसको पास करेंगे ही करेंगे, बट इनके साथ प्रॉफिटेबल भी जुड़ा हुआ है। ये इसलिए हम लोगों ने इतना सोचा था क्योंकि अभी इतने प्रिपेयर नहीं थे। अब प्रिपरेशन जिस हिसाब से चले थे ये कम लग रहा हम लोग। हाँ, मतलब अभी क्या है कि हम लोगों ने पिछले 4-5 महीने से फ्रेंचाइजेस ऑलमोस्ट लेनी बंद कर दी थी। इंटरनली बहुत काम कर रहे थे हम लोग, मतलब अब हमारे सपने थोड़े से बड़े हो चुके थे, तो हमें अब हिंदुस्तान छोटा लगने लगा है। तो हमने कहा इंडिया तो करेंगे ही करेंगे, अब ग्लोबल भी जाएंगे। तो उस ग्लोबल जाने से पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि ये पूरा साल हम सिर्फ तैयारी करेंगे, बट वो तैयारी टीम अच्छी थी तो 3 महीने में हो गई। अभी इस साल के हम लोगों ने गोल्स ले लिए हैं, बट लेट अस सी कि शायद बाईपास भी कर जाए और हो सकता है कि शायद थोड़ा और डिले भी करे अगर हमें लगता है कि कहीं लर्निंग की और ज़रूरत है। गोल ये है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े सब बेइंतहा पैसा कमाएं, सब मज़े में काम करें, किसी के मन में कोई मतलब कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ना हमारे लिए ना हमारे मन में उनके लिए। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यापार मतलब व्यवहार हमेशा व्यापार से बड़ा होना चाहिए, हमेशा। कि आपके पर्सनल रिलेशंस जो हैं आपके बिजनेस से ऊपर होने ही होने चाहिए। बिजनेस के चक्कर में पर्सनल रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। काम देखिए ऊपर होगा नीचे होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, सबका बढ़ता घटता है। मैं किसी को गारंटी नहीं कर सकता, कोई मुझे गारंटी नहीं कर सकता कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा, टाइम की बात है। बट पर्सनल रिलेशन कभी खराब नहीं होना चाहिए, मेलाइस नहीं होना चाहिए मन में, कोई मतलब किसी इल फीलिंग नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए गलत हीन भावना नहीं होनी चाहिए। जाकिर खान की लाइन याद आ रही है। हाँ बोलो इरशाद। काम 19-20 भी चल जाएगा, हाँ। बंदा 20 होना चाहिए। हाँ, बंदा 20 होना चाहिए, बात ठीक है। क्योंकि हम भी जैसे जाकिर भाई कहते हैं कि रॉकेट हम भी नहीं बना रहे हैं, बना हम खा नहीं रहे हैं। तो खाना बनाने में हमें रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए और बाकी तो हम फिगर आउट कर ही लेंगे, इतना तो ऊपर वाले की रहमत है। ये डे 1 का ब्लॉग है हमारा, रात में शूट कर रहे हैं, 5-7 मिनट में किया, पहली बार मैं कर रहा हूँ। सो लेट्स होप कि हम इस जर्नी को और अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। प्रसून ही इस व्लॉग को एडिट करेंगे, तो अगर व्लॉग में आपको कोई भी कमी लगे तो मैं प्रसून की ईमेल आईडी आपको बता दूंगा। उस ईमेल आईडी पे खूब कस के गालियाँ दीजिए एंड धीरे धीरे करके मैं आपको हमारे मतलब WTF रोलेक्स वाले परिवार, फैमिली, काम, ऑफिस वाले और लोगों से मिलवाता जाऊँगा एक एक करके। उनके बारे में कुछ समझेंगे, उनके परिवार के बारे में कुछ समझेंगे। मतलब मैं इस व्लॉग को देखो, अगर फॉर्मल देखना है तो ये व्लॉग आपके लिए नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज़ को हटा के है। ये मतलब हम यहाँ पे काम की बात करेंगे बट अपनेपन से, मतलब हमें कोई पैसा नहीं कमाना है इस पर्टिकुलर ब्लॉग से। हमें ये देखना है कि कैसे हम अपनी कहानियाँ, अपने लोगों की कहानियाँ आप सब तक पहुँचा पा रहे हैं, और अगर पहुँचा पा रहे हैं तो फिर देखते हैं उसका क्या फायदा। एक और रीजन है हाँ, कि इंस्टाग्राम पे हम लोग 1.5 मिनट में 1 मिनट में वो पूरी बातें नहीं बता सकते हमें दिन भर में क्या होगी। ये सच बात है, ये मेरी वीडियोस काट देता है। मैं बनाता हूँ 4-4, 5-5 मिनट की वीडियो, बड़ी मुश्किल से मैंने अभी एक 3 मिनट की वीडियो डलवाई थी, 52 सेकंड का रिटेंशन रेट है उसके ऊपर। ये कह रहा था वीडियो चलेगी नहीं, काट के छोटी कर देता हूँ, 1.5 मिनट की कर देता हूँ। मैंने जबरदस्ती डलवाई है, वो भी इंस्टाग्राम डालने नहीं दे रहा था 3 मिनट से ऊपर की, तो बट फिर भी हम लोगों ने अपलोड करी। 52 सेकंड का 52 सेकंड का रिटेंशन रेट है गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस व्लॉग पर और ज़्यादा रिटेंशन रेट रहेगा। जल्दी से मिलते हैं व्लॉग 2 में कल सुबह। बाय बाय, टाटा, सी यू।